हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीडीएमसी देहरादून। तो अब जैसे कि आपको पता है कि आपका जो नीट यूजी 2023 का जो राउंड वन का रिजल्ट है काउंसलिंग का, वो आ चुका है। तो अब देखो, हमारे पास काउंसलिंग के कुछ रूल्स होते हैं, और 2022 और 2023 में काउंसलिंग के जो रूल्स हैं वो, वैसे तो बहुत से रूल सेम है, लेकिन कुछ जो मेजर रूल्स हैं जिनकी वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, आपको मनपसंद कॉलेज मिलेगा या नहीं, उस पर। तो वो कुछ मैं रूल्स आपसे डिस्कस करूंगा। तो देखो, कुछ लोग अगर बोलें कि ये वीडियो लेट क्यों है, तो देखो, अब तक जो राउंड वन हुआ और जो पिछली बार का जब जैसे राउंड वन हुआ था, तो उनमें तो कोई रूल चेंज नहीं है, वो तो बिल्कुल सेम थे, एकदम डिट्टो थे, उनमें ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब जो आगे जो भी राउंड्स होंगे उनमें चेंजेस होंगे। तो अगर मान लो कोई पिछले साल की काउंसलिंग उसने अटेंड की थी, उसने इस साल ड्रॉप लिया, और उसको शायद इन रूल्स के बारे में इतना नहीं पता है, तो हो सकता है वो कोई अच्छे कॉलेज में जाने का चांस मिस कर दे। तो इसलिए जान लो कि ये रूल्स जो हैं, चेंजेस, वो क्या क्या हैं। तो देखो, ये तो सबको पता है कि काउंसलिंग पूरी ऑनलाइन होगी। ऑल इंडिया की तो वैसे भी पूरी ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, लेकिन कुछ स्टेट्स होती हैं जहाँ पे जो कुछ राउंड्स होते हैं जो ऑफलाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी स्टेट में भी जो मॉप स्टे वैकेंसी राउंड है वो ऑफलाइन हुआ था लास्ट ईयर। बाकी और भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे लास्ट लास्ट के मॉप अप राउंड या ऐसे, या फिर कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे राउंड वन राउंड टू, सारे ऑफलाइन होते हैं। तो इस बार क्या है कि सारे राउंड्स आपके ऑनलाइन ही होंगे। बेनिफिशियल है जो लोग स्टेट कोटा से जाने वाले हैं। उसके बाद देखो, ये बहुत बड़ा मेजर रूल है जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है, बहुत बड़ा मतलब चेंज है ये। क्या है ये? कि पिछली बार जैसे क्या था, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जैसे राउंड वन ऑल इंडिया काउंसलिंग में मुझे जीएमसी भोपाल अलॉट हुआ था। उसके बाद मैंने वहाँ एडमिशन लिया और अपग्रेड के लिए डाल दिया। अपग्रेड के लिए डालने का मतलब क्या होता है कि आपको राउंड वन में जो कॉलेज ये मिला है आपको, आपने उसे ले लिया, उसमें एडमिशन ले लिया, आपकी सीट सिक्योर हो गई। अब अगर आप अपग्रेड में डालते हो तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको राउंड टू में कोई दूसरा कॉलेज मिलता है, तो आपका जो पहला कॉलेज था उसका आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आप दूसरे कॉलेज में जा सकते हो। इसे हम अपग्रेड बोलते हैं। कि मतलब आपको दूसरा कॉलेज मिल गया तो उसे हम अपग्रेड बोलेंगे। अपग्रेड का मतलब ये नहीं है कि आपको उस कॉलेज से अच्छा कोई कॉलेज मिला तो ही अपग्रेड है, नहीं। अगर आपको कोई भी कॉलेज मिला है गवर्नमेंट एमबीबीएस, तो वो अपग्रेड कहलाएगा सिस्टम की टर्म्स में। तो जैसे मुझे राउंड वन में मिला था जीएमसी भोपाल, मैंने एडमिशन लिया और मैंने अपग्रेड के लिए डाला। उसके बाद मुझे राउंड टू में मिला हमारे स्टेट का जीडीएमसी देहरादून। तो फिर मैंने मतलब उस फिर क्या हुआ, जो मेरा राउंड वन का जीएमसी भोपाल था उसमें मेरा एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। फिर मैंने जाके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए और मैंने जीडीएमसी देहरादून में एडमिशन लिया। अब यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद क्या हुआ, अब मैं राउंड थ्री, यानी जिसे हम पहले मॉपअप राउंड बोलते थे, उसमें जाने के लिए अब मैं एलिजिबल नहीं रहा उस वक्त। यानी मैंने राउंड टू में एडमिशन लिया और मेरे काउंसलिंग के चांसेस खत्म। अब मैं मतलब राउंड टू में जो कॉलेज है वही मेरा 5.5 साल के लिए कॉलेज है। लेकिन अब क्या चेंज हो गया है? अब अगर मैं इस साल होता और फॉर एग्जांपल मुझे इस साल राउंड वन में जीएमसी भोपाल मिलता, और फिर वही राउंड टू में मुझे जीडीएमसी देहरादून मिलता, मैं यहाँ एडमिशन लेता, लेकिन इस साल भी मेरे पास मॉपअप में जाने का चांस था। यानी इस बार भी वही होता कि मैं जीडीएमसी देहरादून में एडमिशन लेता, अपग्रेड के लिए डालता, मॉपअप में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करता, कॉलेज अलॉट होता, तो यहाँ का एडमिशन कैंसिल होता और मैं राउंड थ्रू में ले लेता। तो ये इस बार बहुत अच्छा एक चीज़ है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने देखा कि जो कॉलेज मुझे राउंड टू में मिला था उससे अच्छे कुछ कॉलेजेस थे जो अलॉट हुए थे मॉपअप में, तो उस वक्त मुझे लगा था कि शायद मुझे मॉपअप में जाना चाहिए था। तो इस बार ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे ज़रूर मतलब अच्छे से यूटिलाइज करना। और उसके बाद क्या है, जैसे हमें पता है मॉपअप के बाद होता है हमारा स्टे वैकेंसी राउंड। तो फिर अगर आपने जैसे मॉपअप राउंड में एडमिशन ले लिया, उसके बाद आप स्टे वैकेंसी में जाने के लिए एलिजिबल नहीं हो। और लेकिन अगर आपने मॉपअप के कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया या फिर मॉपअप में कॉलेज नहीं मिला, तो फिर से स्टे वैकेंसी राउंड के लिए अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करो, फीस पेमेंट करो और चले जाओ स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। एक चीज़ और, स्टे वैकेंसी राउंड में सिर्फ वही बच्चे जा सकते हैं। अच्छा हाँ, इस ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उससे पहले एक बात समझ लो। जैसे हमारे टाइम पे क्या था कि राउंड टू था टर्मिनल राउंड, कि इसमें कॉलेज मिल गया, ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तभी मॉपअप में जा सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता था कि राउंड टू के बाद जो स्टूडेंट्स का ऑल इंडिया कोटा का डेटा था, वो हमारी स्टेट के साथ शेयर हो जाता था। कि ये बच्चे हैं जिन्होंने राउंड टू में एडमिशन ले लिया है, अब ये ना स्टेट कोटा में पार्ट ले सकते हैं, ना ही ऑल इंडिया कोटा में। और अगर ये ऐसा कुछ कर रहे हैं तो लीगल एक्शन होगा। इस बार क्या है कि इस बार मॉपअप राउंड के बाद डेटा शेयर होगा कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मॉपअप राउंड में एडमिशन ले लिया है, अब ये कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये वो पॉइंट है। तो इसीलिए राउंड फोर, यानी स्टे वैकेंसी राउंड में वही जा सकते हैं जिनका कहीं भी नाम नहीं है, जिनको या तो मॉपअप में कॉलेज अलॉट हुआ उन्होंने लिया नहीं, या तो कहीं भी कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं है, चाहे स्टेट में या फिर ऑल इंडिया में कहीं भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वो ही ऑल इंडिया के स्टे वैकेंसी राउंड में जा सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर उनको स्टे वैकेंसी राउंड में सीट मिली और उन्होंने वो नहीं ली,
तो 2 साल का बैन लग जाएगा। यानी फिर आप दो, चाहे आप अगले साल नीट में AIR 1 ही ले आओ, आप काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकते, बी इट ऑनली ऑल इंडिया और स्टेट कोटा। ओके। और ये तो मैंने जैसे बता ही दिया कि राउंड 2 में अगर अपग्रेड हो गए तो एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो ये कुछ मेजर रूल्स थे जो कि चेंज हुए हैं इस साल। हाँ, और एक रूल और चेंज हुआ है कि पिछली बार क्या था, जैसे आपको कॉलेज अलॉट होता था, आपको अपना अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन मिलता था। अलॉटमेंट लेटर कुछ नहीं है, बस उसमें लिखा है आपकी डिटेल्स लिखी और नीचे लिखा है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, बस। तो उसमें क्या था कि हम कॉलेज जाते थे अपने, जैसे मैं कॉलेज गया, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की, मेरा एडमिशन हो गया। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स का भी बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स की मैंने वीडियो बना रखी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और एक चीज़ और कि डॉक्यूमेंट आपको एक तो ओरिजिनल सबमिट करना है कॉलेज में, दूसरा उनकी कॉपी सबमिट करनी है, और एक कॉपी आप अपने पास भी रखना कहीं ज़रूरत पड़े इसलिए। और बाकी इन्हें डिजिटली भी रखना है। डिजिटली क्यों रखना है, मतलब स्कैनर से PDF बना के अच्छे से स्कैन करके रखना। डिजिटली क्यों? क्योंकि इस बार कॉलेज एडमिशन से पहले आपको MCC की वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करने हैं। कॉलेज में एडमिशन से पहले आपको डॉक्यूमेंट ऑनलाइन भी अपलोड करने हैं, ये भी नया है। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट्स एक तो ओरिजिनल आपको सबमिट करने हैं, तो ओरिजिनल वो सारे बनवा के रखना है जो मैंने उस वीडियो में बताया। बाकी उनकी एक कॉपी भी आपको कॉलेज में देनी होती है, एक या दो, तो उनकी ऑलमोस्ट 4 कॉपीज़, हर एक डॉक्यूमेंट की 4 4 कॉपीज़ बना लेना। एक कॉपी अपने पास रहेगी, बाकी कॉलेज के एडमिशन के लिए इधर उधर काम के लिए लग जाएंगी बाकी 3। और डिजिटली भी संभाल के रखना, डिजी लॉकर वगैरह में अपलोड कर देना। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी डिजी लॉकर में इशू होते हैं वो तो रहेंगे ही आपके पास, जो नहीं होते वहाँ डिजी लॉकर ड्राइव आपको पता होता है 1 GB की स्टोरेज होती है उसमें, जहाँ तक मुझे याद है। तो मैं तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड रखता हूँ कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो यहीं से दे दूँ, ओरिजिनल तो कॉलेज में। तो डिजी लॉकर से भी काम हो जाता है। तो यही थे कुछ रूल चेंज, और बहुत ही मेजर रूल चेंजेस, जो अगर आप स्पेशली ये सेकंड रूल, इसको आप अच्छे से मतलब फॉलो करते हो, इसे आप मतलब एकदम थोड़ा स्ट्रैटेजिकली अपना कॉलेज ये सब देखते हो, तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा कॉलेज अलॉट हो। तो ये थे कुछ रूल चेंज, और भी मैं ऐसी काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस और नीट से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।